ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज। अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो भी कोई साथी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, उन सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो पूजा पाठ से रिलेटेड है। तो इसमें जो विधियाँ बताई जाती हैं, उसमें यदि कोई भी चीज़ आप छोड़ देते हो या स्किप कर देते हो, तो वो विधि अपूर्ण रूप से आप जान पाएंगे। और अपूर्ण रूप से विधि का प्रयोग यदि करते हैं तो वो कहीं ना कहीं या तो लाभ नहीं देगी, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का नुकसान कर दे। इसलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि इस विधि को शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और जानिए, तब उसके बाद इस विधि का प्रयोग कीजिए। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है समझने में या इस विधि को करने में, तो उसके लिए कमेंट में अवश्य पूछें। कमेंट में आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, ये एक साबर मंत्र है गुरु गोरखनाथ जी का, जो कि भूत प्रेत से ग्रसित जो लोग हैं, जिनके ऊपर भूत या भूत प्रेत की कोई बाधा हो रखी है, तो उसको हटाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, सही करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी का ये साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र को सिद्ध करने की विधि और प्रयोग करने की विधि मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। मंत्र के साथ साथ जो विधि है उसको भी अच्छे से जानने का प्रयास कीजिएगा, ताकि विधि सही से हो जाएगी तो मंत्र रामबाण की तरह काम करेगा और निश्चित ही फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मंत्र का उच्चारण करने से पहले या मंत्र को सिद्ध करने से पहले आपने क्या करना है, घर में एक जो पूजा का स्थल होगा आपका, उस पूजा के स्थल से थोड़ा सा अलग स्थल आप किसी भी स्थल को चयन कर सकते हैं अपने घर में, जहाँ पे आपने गंगा जल से छींटा मार के थोड़ा उसको शुद्ध कर लेना है, और वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज के नाम से घी का दिया जलाना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब किसी घर में कोई गलत चीज़ का वास हो जाता है, गलत चीज़, गलत शक्ति आ जाती है, भूत प्रेत इत्यादि प्रकार की कोई शक्ति आ जाती है, तो वहाँ की ऑटोमेटिकली क्या है, पूजा बंध जाती है, वहाँ की पूजा नहीं लगती है। तो इसीलिए जो है गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी की एक अलग स्थान पर साफ साफ सफाई करके गंगा जल से छींटा मार के उसको शुद्ध करके जोत जलानी है, और गुरु गोरखनाथ जी का और गोगा जी महाराज का नाम लेके ये जो मंत्र आपको बता रहे हैं, इसका सुमरण करना है, इसकी विधि को जानना है, इसका प्रयोग करना है। तो जब गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का घी का दिया आप जलाएंगे, उसके साथ आपने एक तांबे के लोटे में पानी भर के रखना है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो है आप लोटे में दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब ये जो मंत्र है, इसकी दो प्रकार से सिद्ध करने की विधि है। तो पहली जो विधि है, इसमें दूध का लोटा चलेगा, और दूसरी विधि में तांबे के लोटे में पानी का प्रयोग होगा। तो मैं जो पहली विधि आपको बताता हूँ, वो विधि यह है कि गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी महाराज की एक घी का दिया जलाएं, और ये जो पूजा होगी सोमवार के दिन की जाएगी, जिसमें हमने एक लोटा दूध का प्रयोग करना है। दूध में हमने थोड़ा शहद डालना है, साथ में 5 लौंग 5 इलायची का जोड़ा रखना है पूजा में, और एक मीठा पान रखना है। मीठा पान साधारण बनवाइएगा, जिसमें खाली खुशबू लौंग इलायची का प्रयोग होगा, उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। तो ये जो पूजा होनी है, ये सोमवार के दिन होनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। दूध का लोटा वाली अगर प्रक्रिया कर रहे हैं तो इस सोमवार के दिन करेंगे आपको,
तो दोस्तों इसमें करना ये है आपने कि सोमवार की शाम को गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी महाराज के नाम से घी का दिया जलाना है। 1 लोटा दूध का रखना है, उसमें थोड़ा शहद डालना है। 1 सादा मीठा पान रखना है, खुशबू लौंग इलायची जिसमें प्रयोग होगी, और 5 लौंग 5 इलायची का जोड़ा अपने पूजा में रखना है। ठीक है दोस्तों। अब जो है उसके बाद जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार। ठीक है दोस्तों, शाम के समय में ये पूजा होनी है। 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, और उस मंत्र के उच्चारण के पश्चात आपने अगले दिन जो है वो पानी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो जो दूध का लोटा है और ये 5 लौंग 5 इलायची और वो मीठा पान जो है उसको ले जाकर खेड़े महाराज, खेड़ा जो एक ग्राम देवता के नाम से हम जिसको जानते हैं, वहाँ पर इसको चढ़ा के आना है। और दूध का लोटा भी वहीं पर चढ़ा के आना है, और 2 धूपबत्ती वहाँ पे जलानी है। और खेड़े महाराज, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, खेड़े महाराज से दुआ प्रार्थना करनी है कि ये जो समस्या है, भूत प्रेत की जो बाधा है मेरे ऊपर है या मेरे घर परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर है, उसका नाम लेकर कि इसका निवारण कीजिए। और इस प्रार्थना के साथ वहाँ पे करके अपने वापस लौट के आ जाना है। इससे इस प्रयोग से जो है आप देखेंगे जल्दी आपको भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। इसी में जो दूसरा प्रयोग है वो 21 दिन लगातार की पूजा है। इसमें दूध के लोटा की जगह साधारण जल का लोटा चलेगा, और उसमें थोड़ा सा आपने गंगा जल मिलाना है। ये पूजा 21 दिन लगातार होगी। शाम के समय में आपने पूजा करनी है, और सुबह वो लोटा जो है पानी का उसको लेकर आपने खेड़े महाराज पे चढ़ाना है। 21 दिन लगातार चलनी है पूजा। और जो आपकी, और साथ में 2 लौंग 2 इलायची पानी के साथ साथ खेड़े पे चढ़ानी है। 21 दिन लगातार पूजा चलेगी। और 21वें दिन आपने क्या करना है, पानी, 2 लौंग 2 इलायची प्लस 1.25 मुट्ठी पीली सरसों आपने एक कागज़ में ले जाकर पूजा करने के पश्चात अगले दिन वहाँ पे खेड़े पे छोड़ के आनी है। ठीक है साथियों। तो जो है इसमें दूध का लोटा, पान और 5 लौंग 5 इलायची का जो जोड़ा था उसमें से कि अपने दूध का लोटा में दूध चढ़ा देना है, पान खेड़े महाराज पे रख देना है पूजा करने के बाद अगले दिन मंगल वाले दिन सुबह। और जो लौंग इलायची लेके जाएंगे वो 5 लौंग इलायची आपने पूजा पाठ करने के बाद अपने सिर से 21 बार घुमा लेना है गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी के नाम से, तब वो अगले दिन वहाँ पे छोड़ के आनी है। और जो 21 दिन वाला प्रयोग है इसमें भी 2 लौंग 2 इलायची सिर के ऊपर से घुमाते रहना है प्रतिदिन शाम को पूजा के बाद, और अगले दिन वहाँ पे छोड़ के आनी है पानी के लोटे के साथ। 21वें दिन 2 लौंग 2 इलायची और 1.25 मुट्ठी जो हमारी पीली सरसों होगी, ये सारा सामान सिर पे से 21 बार घुमा लेना, और अगले दिन जो है पानी के लोटे के साथ खेड़े पे चढ़ा देना। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपके पास गुरु धारण है तो गुरु का नाम अवश्य लें, और यदि गुरु धारण नहीं है तो श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम लेकर सुमरण करें। 5 बार ओमकार का जाप करें। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ जी का नाम लें, गोगा जी महाराज का नाम लें, और ध्यान पूर्वक ये कहें कि दुआ प्रार्थना करें, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मेरे पास गुरु कोई नहीं है, मैं आप ही को अपने गुरु के रूप में धारण करता हूँ, आपको गुरु के रूप में मानता हूँ, और मैं जो आपके द्वारा ये साबर मंत्र है भूत प्रेत के निवारण के लिए इसका प्रयोग करना चाहता हूँ, इसकी विधि और इसकी सिद्धि करना चाहता हूँ, ताकि जिससे मेरे ऊपर का ये जो कष्ट है भूत प्रेत बाधा का ये हट जाए, या मेरे घर परिवार में जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये है इसको हट जाए, इससे कोई भी समस्या हमारे घर परिवार में आई है ये सब हट जाए। तो महाराज मैं जो ये विधि और सिद्धि करना चाह रहा हूँ इसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आए, कोई भी अला बला कोई चीज़ परेशान करे तो उससे मुझे रक्षा कीजिएगा। मेरी इस पवित्र ज्योत को जो आपके नाम की जगह है इसको बांधिएगा, मुझे मेरे शरीर मन मस्तिष्क सोच विचार को बांधिएगा, मेरे इस पूरे घर परिवार को बांधिएगा। और इसी के साथ ये जो मैं विद्या करने जा रहा हूँ इसमें मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपने जो गुरु महाराज से अपने आप को बांधा है, अपने शरीर को बांधा है, अपनी ज्योत को, पूजा पाठ को, घर परिवार को बांधा है, तो इसमें आपकी रक्षा होगी गुरु महाराज के आशीर्वाद से। जो भी कोई शक्ति आपके ऊपर हावी है गंदी चीज़, वो इस पूजा में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि
जब भी कोई चीज़ होगी दिक्कत, वो दिक्कत देगी, तुरंत उग्रता से सामने आएगी, क्रोध लाएगी, पूजा पाठ में ध्यान मन नहीं लगने देगी, और कई प्रकार की गंदी चीज़ें दिखाएगी, काम वासना से रिलेटेड चीज़ भी दिखा सकती है। तो सावधानी से गुरु महाराज का नाम लेके पहले स्वयं को बांधना है, अपनी पूजा को बांधना है, अपनी जोत को बांधना है गुरु महाराज के, अपने घर परिवार को बांधना है, तब उसके बाद इसका प्रयोग करना है। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। जो मंत्र है, मंत्र यही मंत्र है जो दोनों विधियों में चलेगा, दोनों प्रयोगों में चलेगा। तो इस मंत्र को आपने जब सोमवार को करना है तो 108 बार जाप करना है, और जब 21 दिन वाले प्रयोग में प्रयोग करना है तो 21 प्रत्येक दिन 21 बार इसका पाठ होना है। तो दोस्तों ये मंत्र जो है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 5 बार ओमकार का जाप करें। ओम 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 ओम। ओम सत नमो आदेश। ओम गुरु जी आदेश। भूत प्रेत पति महादेव भूत प्रेत दोष को अमुक से निकाल दे। भूत शमशान का चौराहे का दसों दिशा कहीं का, प्रेत घर का बाहर का निकल दूर जावे, ना जाए तो दुहाई गोरक्षनाथ की, श्रीनाथ जी को आदेश आदेश। तो ये मंत्र है दोस्तों। सोमवार वाले दिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, सोमवार की शाम को आपने गुरु गोरखनाथ जी की एक जोत जगानी है। सबसे पहले उस स्थान को पवित्र कर लेना है, गंगा जल का छींटा मार के एक जोत गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी महाराज की जलानी है घी की। वहाँ पे 1 लोटा दूध रखना है, उसमें थोड़ा शहद डालना है, एक साधारण मीठा पान जिसमें खुशबू लौंग इलायची का प्रयोग होगा वो वाला बना के रखना है, और 5 लौंग 5 इलायची का जोड़ा रखना है। उसके पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार, और उसके पश्चात गुरु महाराज से अपनी दुआ फरियाद लगानी है। जो भी भूत प्रेत इत्यादि संबंधी समस्या है उसको हटाएं, और उस दुआ फरियाद करने के बाद आपने क्या करना है, 5 लौंग 5 इलायची को अपने सिर से 21 बार घुमा के रख देना है। रात भर वहीं रखा रहेगा पूजा में। अगले दिन सुबह उसको लौंग इलायची को लेके जाना है, और जो दूध का लोटा है उसको लेके जाना है, और पान को लेके जाना है, खेड़े महाराज पे चढ़ाना है। वहाँ पे 2 धूपबत्ती जलानी है। गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी महाराज खेड़े महाराज का नाम सुमरण करके 5 बार ओमकार का जाप करके दुआ फरियाद करनी है कि जो भी भूत बाधा भूत प्रेत से संबंधित बाधा है मेरे ऊपर या मेरे घर परिवार के ऊपर या मेरे घर परिवार किसी भी सदस्य के ऊपर, जिससे हमें ये परेशानियाँ हो रही हैं, हमारे काम धाम नहीं लग रहे हैं, हमें समस्या आ रही हैं, रोग विकार बीमारी आ रही है, हमें डर लग रहा है, या जो भी अन्य चीज़ हो रही हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं, उन सब का निवारण करें। और वहाँ से वापस आ जाना है। घर में घुसने से पहले गेट पर थोड़ा पानी रखना है, पानी से हाथ मुंह धो के अपने ऊपर से छींटा मार के कि कोई भी चीज़ अगर खेड़े महाराज के से लग के आपके पास आई हो या वापस आने की कोशिश की हो तो वो वापस चली जाए। ये प्रार्थना करके घर के अंदर आना है और जोत के आगे माथा टेक लेना है। इसके बाद प्रतिदिन केवल गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का की जोत जगाते हुए उनका सुमरण करते रहना है, जिससे कि वो चीज़ वापस भी ना है और गुरु महाराज का आशीर्वाद इतना बन जाए कि उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाए। उसके बाद और इसी के साथ दूसरी विधि में यह था कि इतवार से आप उसको प्रारंभ करें और 21 दिन लगातार इसका पाठ करें। प्रतिदिन शाम को मंत्र का पाठ करें। 21 दिन में 21 दिन में 21 बार पाठ होना है। प्रतिदिन 21 बार आप पाठ करेंगे और इसमें घी का जोत जलाएंगे। स्थान को शुद्ध करके गंगा जल से घी की जोत जलाएंगे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की और गोगा जी महाराज की। अपने शरीर को बांधना है। दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों विधियों में आपने अपने शरीर को पहले बांधना है। पूजा प्रारंभ करने से पहले गुरु गोरखनाथ जी का और गोगा जी का नाम से दुआ फरियाद करके, और उसके बाद जो है वहाँ पे पूजा में 1 लोटा पानी का रखना है, 2 लौंग 2 इलायची रखनी है, और पूजा ये मंत्र उच्चारण 21 बार करने के पश्चात अपने सिर से 21 बार दोनों लौंग 2 इलायची को उतार लेना है। अपनी दुआ फरियाद करने की, महाराज ये समस्या हमारे साथ भूत प्रेत की बाधा है, इससे हमें ये विघ्न बाधा हो रही है, ये दिक्कत परेशानी हो रही है, इनसे हटाएं और इससे हमारा निवारण करें। अगले दिन सुबह जाकर पानी का लोटा और 2 लौंग 2 इलायची खेड़े महाराज पे चढ़ानी है और 2 धूपबत्ती जला के 5 बार ओमकार का नाम लेके गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज और खेड़े महाराज का नाम लेके दुआ फरियाद करने की, हमारे साथ ये समस्या है, भूत प्रेत की ये बाधा है, इससे ये दिक्कत हो रही है, इनको हटाने की कृपा करें। और वहाँ से वापस आ जाना है। वापस आके जो है अपने गेट पर घर में घुसने से पहले पानी से अपने हाथ मुंह धोना है, अपने ऊपर छींटा मारना है कि यही दुआ करनी है, कोई भी चीज़ अगर वापस लग के आई हो तो वापस चली जाए।
और जाके अपना जोत के आगे माथा टेक लेना है और सुबह शाम जोत जला के बाकी जो है दुआ फरियाद जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, गोगा जी महाराज का सुमरण करते हुए दुआ फरियाद करते रहना है, जिससे आपके इस विधि सिद्धि में भी बलिष्ठता मिले और कोई भी चीज़ आपके ऊपर पुनः हावी ना होने पाए और कटती चली जाए। तो यही इसी प्रकार से आपने दोनों विधियाँ करनी है और जो मंत्र है उसका पाठ करना है। दूध वाली विधि में सोमवार के दिन जो है आपने 108 बार पाठ करना है। बाकी दिन अगर पानी वाली विधि करना चाह रहे हैं तो आप 21 बार पाठ करना है। यदि आपको तब भी दिक्कत हो रही है आप दोनों विधियाँ भी कर सकते हैं। पहले आप दूध वाली विधि कर लें, उसके बाद 21 दिन लगातार विधि कर लें, या 21 दिन ये विधि कर लें, उसका दूध वाली विधि कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर की जो भी कोई गंदी भूत प्रेत से आदि संबंधित कोई भी दोष होगा या कोई भी अलावला लगी होगी वो निश्चित रूप से ही इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात कट जाएगी। हाँ, यदि भूत प्रेत से ऊपर की कोई शक्ति है, किसी प्रकार का देवी देवता, शमशान की देवी या देवता कोई चीज़ लगा हुआ है, तो भी इस से काफ़ी मात्रा में आराम पड़ जाएगा, परंतु हो सकता है कि उसमें पूर्ण रूप से आपको निवारण ना मिले। तो उस स्थिति में जो है डेली पूजा पाठ अवश्य करते रहें, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज का सुमरण करते रहें और साथ में जो है गूगल, लोबान और अजवाइन की धूनी घर में अवश्य दें, मंदिर से लेके पूरे घर में, जिससे कि आपका एक कष्ट मिट सके। ये भूत प्रेत की बाधा है और भी कोई गंदी चीज़ बाधा है तो उसका अंत हो सके। एक बार फिर से मैं आपको जो है ये मंत्र दोहरा देता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम 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 सतनमो आदेश, ओम गुरुजी आदेश, भूत प्रेत पति महादेव, भूत प्रेत दोष को अमुख से निकाल दें, भूत शमशान का, चौराहे का, दसों दिशा कहीं का, प्रेत घर का, बाहर का, निकल दूर जावे, ना जाए तो दुहाई गोरक्षनाथ की, श्रीनाथ जी को आदेश आदेश। एक बार फिर से, ओम 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 सतनमो आदेश, ओम गुरुजी आदेश, भूत प्रेत पति महादेव, भूत प्रेत दोष को अमुख से निकाल दें, भूत शमशान का, चौराहे का, दसों दिशा का कहीं का, दसों दिशा कहीं का, प्रेत घर का, बाहर का, निकल दूर जावे, न जाए तो दुहाई गोरक्षनाथ की, श्रीनाथ जी को आदेश आदेश। तो साथियों, यही मंत्र है जिसका प्रयोग आपने करना है और इस विधि को करना है। इससे ये मंत्र भी आपका सिद्ध भी हो जाएगा और साथ में जो है आपका जो ऊपर विघ्न बाधा है ये भी इससे दूर हो जाएगी, भूत प्रेत आदि से संबंधित। तो इस पूजा को करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का सुमरण अवश्य करते रहें। दिन में भी कभी कोई समस्या होती है, दिक्कत परेशानी होती है, तो कभी खाली बैठे हो तब भी गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जी महाराज के नाम का सुमरण अवश्य करते रहें, जिससे आपकी अंतर शक्ति को या अंतरात्मा को या आपकी ऑरा को बलिष्ठता मिलती रहे, आपके ग्रह बलिष्ठ होते जाएं, ताकि आप पे इस प्रकार की किसी भी शक्ति का जो असर है वो धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाएगा। जो भी कोई दिक्कत परेशानी, रोग विकार, बीमारी, अला बला, ओपरा सुपरा, टोना टोटका संकट आपके ऊपर आया है वो भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस विधि का प्रयोग अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वीडियो के अंत में जो है कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसी की हमें आपसे आशा है। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें। कोई चीज़ परेशानी आ रही हो, पर यदि आपको समझ में नहीं आई हो, विधि में कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट करें। गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, आपके बिगड़े काम बने, आप सब पे किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी, अला बला, ओपरा सोपरा, टोना टोटका या किसी भी गंदी चीज़ से संबंधित कोई भी लगी हो शक्ति, बुरी शक्ति हाय लगी हो, किसी ने किरा कराया हो, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज को उसको अवश्य काटे और आपका आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यही मेरी दुआ फरियाद आप सभी के लिए है। अपना आशीर्वाद जो है गुरु महाराज आप पे बनाए रखें। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। जय गोगा जी महाराज।